Hello students, in the previous session we have discussed BFS traversal of a graph. In this session I am going to explain BFS traversal. BFS means breadth first search of a graph. See, breadth first search में हमें क्या यूज़ करना है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है. डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने स्टैक यूज़ किया था. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेवल वाइज ट्रैवर्सल. ओके, तो लेवल वाइज ट्रैवर्सल मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स अगर कंसीडर करेंगे तो उसके नेक्स्ट में जो भी उसके एडजेसेंट है तो उसको नेक्स्ट लेवल कंसीडर करेंगे और ऑल को विजिट करेंगे एट अ टाइम. तो हाउ टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप. ना तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर, स्टेप 1 यू कैन कॉल एट एज P इज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स हम कंसीडर करेंगे. लेट स्टार्टिंग वर्टेक्स इज P. तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एक क्यू ले रहे हैं. ओके, व्हाट इज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग टू एंड्स, फ्रंट एंड रियर. ओके, तो हम ऑलवेज रियर से क्यू में इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से हम क्यू में से रिमूव करते हैं. तो यहाँ पर रियर है, समझो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से हम रिमूव कर देंगे. गेटिंग दिस इन दिस वे. तो इनिशियली स्टार्टिंग वर्टेक्स P कंसीडर किया तो हम क्या करेंगे, एन क्यू इन P. इस टाइप से हम करेंगे. एन क्यू मतलब इंसर्ट दैट P वर्टेक्स व्हाट यू हैव कंसीडर्ड एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स इनटू द क्यू. तो इंसर्ट और एन क्यू. एन क्यू क्या करना है हमें, P करना है, मतलब P को हमें Q में इंसर्ट करना है. तो नाउ P इज हियर. सी द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कंसीडर एनी वर्टेक्स एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स. अगर एग्जाम में दिया है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स P को कंसीडर करो तो P को ही करो. अगर नहीं दिया है तो एनी वर्टेक्स यू कैन चूज एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स. तो अभी हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स P कंसीडर किया. BFS का जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पर मैं पुट करते जाऊँगी. जब भी हम Q में से कोई भी वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तो उसको हम यहाँ पर BFS में ऐड कर देंगे. मतलब जैसे जैसे हम विजिट कर रहे हैं वैसे वैसे हम BFS में उन नोट्स को ऐड करते जाएंगे. गेटिंग. तो पहले हम क्या करेंगे, सी P कंसीडर किया हमने एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स, P को NQ किया Q में. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2. तो स्टेप 2 इज DQ ऑपरेशन. तो हमें Q में DQ कॉल करना है. तो DQ कॉल करने के बाद कौन सा वर्टेक्स मिल जाएगा हमें, P मिल जाएगा. तो Q क्या रहेगी, आप ब्लैंक रहेगी. अभी Q में कुछ भी नहीं है. ओके, तो DQ किया हमने P. जैसे हम DQ करते हैं मतलब वी डिलीट ए सिंगल वर्टेक्स फ्रॉम द Q वट एवर एट द फ्रंट. बिकॉज हम Q में से जो भी वर्टेक्स निकालते हैं या फिर Q में अगर डिलीट ऑपरेशन आप कॉल करते हो तो क्या होता है, जो भी एलिमेंट फ्रंट साइड पे है मतलब फ्रंट एलिमेंट इज ऑलवेज रिमूव्ड बाय द Q. तो फ्रंट में P है, P को हमने रिमूव किया तो उसको BFS में अब ऐड कर दो. गेटिंग. तो वो विजिटेड में हमने ऐड कर दिया. विजिटेड में अब क्या आ गया, P आ गया. नाउ नेक्स्ट थिंग, जब भी विजिटेड में P आ गया तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हाउ टू जस्ट डू द एक्सप्लोरेशन ऑन दैट P वर्टेक्स. मतलब एक्सप्लोरिंग दैट P वर्टेक्स वी हैव टू जस्ट चेक आउट ऑल द एडजेसेंट एंड अनविजिटेड वर्टाइसेस ऑफ दैट P वर्टेक्स. तो एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से देख लो. अब स्टेप 3 में एडजेसेंट टू P हमें देखना है कौन कौन से. तो P के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से है देख लो. P का एक Q है, R है और S है. तो Q है, R है और S है. ऑल वर्टाइसेस को हमें Q में इंसर्ट करना है. तो इंसर्ट ऑल दिस इनटू द Q. इंसर्ट Q R S इन Q. तो हमारा Q कैसा मिलेगा हमें. अब पहले हमने Q किया तो Q यहाँ पर आ गया, R किया यहाँ पर आ गया, यस यहाँ पर आ गया. ओके, अब जो भी इंसर्ट हमने फर्स्ट किया है वही फर्स्ट रिमूव होता है इन Q में. फ्रंट का ही ऑलवेज रिमूव होता है. हमें इंसर्शन करना है मल्टीपल नोड्स का एट द सेम टाइम इन द Q, बट रिमूवल हमें एक ही नोड का करना है. गेटिंग. तो नेक्स्ट वन इज C Q. तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Q में से एक एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, दैट इज वी विल कॉल नाउ DQ. तो DQ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अब Q मिलेगा. Q को रिमूव किया तो अब Q में क्या बचा है, अब Q में बचा है R एंड S. गेटिंग. तो DQ किया हमने Q को, तो हम क्या करेंगे इस BFS ट्रैवर्सल में उसको ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है R एंड S बचा है Q में. तो अब नेक्स्ट Q के जो भी एडजेसेंट है, अनविजिटेड है, मतलब एडजेसेंट भी होने चाहिए, अनविजिटेड भी होने चाहिए, और जो ऑलरेडी Q में नहीं है
इस टाइप के जो भी वर्टाइसेस है उनको क्यू में इंसर्ट कर दो। हम जब भी क्यू में इंसर्ट करते हैं सी, जो भी हमने डी क्यू किया है वर्टेक्स, मतलब अभी अभी जो ऐड किया है इस लिस्ट में, उसके ऑल एडजेसेंट वर्टाइसेस को हमें क्यू में इंसर्ट करना है। बट उन एडजेसेंट वर्टाइसेस में जो भी अनविजिटेड है, मतलब इस लिस्ट में नहीं है और क्यू में भी ऑलरेडी नहीं है, उनको हमें इंसर्ट करना है। गेटिंग? तो अब क्या करेंगे, हमने क्यू कंसीडर किया तो क्यू के एडजेसेंट कौन कौन से है देख लो। क्यू का एडजेसेंट है पी है, आर है और टी है, अगेन यू भी है। तो क्यू के एडजेसेंट कौन से? पी, आर, टी एंड यू। और इनमें से पी एंड सी, पी तो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको छोड़ दो। क्यू में कौन से? अभी आर एंड एस ऑलरेडी है तो आर तो छोड़ दो। रिमेनिंग कौन से? अभी टी एंड यू है। तो टी एंड यू को हम क्या करेंगे, अब क्यू में इंसर्ट कर देंगे। गेटिंग? तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, डी क्यू कॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 5। तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, अभी हमने डी क्यू किया तो क्यू मिल गया, तो वो अब हमने विजिटेड में ऐड कर दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू के कौन कौन से एडजेसेंट वर्टाइसेस है वो पहले देख लो। तो क्यू के एडजेसेंट कौन से देख लो, पी है, आर है, टी है और यू है। उसमें से विजिटेड में ऑलरेडी कौन से है, तो पी है ऑलरेडी विजिटेड में है। अब बच्चे कौन से हैं, आर, टी एंड यू। अगर उसमें से कौन से क्यू में ऑलरेडी है वो देख लो, तो आर ऑलरेडी क्यू में है। अब बच्चे कौन से हैं, टी एंड यू, तो उनको हमें अब क्यू में इंसर्ट करना है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। एडजेसेंट ऑफ क्यू कौन से है, ओके, विच आर अनविजिटेड, ओके, एंड ऑलरेडी नॉट इन क्यू। ऐसे कौन कौन से बचे हैं, सी, टी एंड यू। What are the adjacent to Q, unvisited and not in Q? These are T and U vertices. उनको हमें Q में इंसर्ट करना है एट द सेम टाइम, मतलब वन बाय वन हम दोनों अब Q में इंसर्ट कर देंगे। तो Q हमें कैसे मिलेगी, सी ऑलरेडी Q में क्या है, अभी R एंड S है, तो R एंड S विल बी एज इट इज। अभी Q में NQ क्या करना है, हमें T करना है, मतलब इंसर्ट करना है, और उसके बाद हमने U किया तो वी विल गेट Q लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, देखो स्टेप 6। जब भी हम इंसर्ट करते हैं ना, तो इंसर्ट के बाद हमें फिर से डी क्यू कॉल करना है। डी क्यू ओनली वन टाइम करना है। तो डी क्यू अगर करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यू के बाद हमें मिलेगा आर। तो आर को क्या करना है, हमें अब विजिटेड में ऐड करना है। जैसे जैसे आप डी क्यू करते हो ना, तो वैसे वैसे आपको बी एफ एस जो भी आप राइट कर रहे हो उसमें, उस लिस्ट में, मतलब विजिटेड के लिस्ट में उसको ऐड करते जाना है। तो अभी सी, इनिशियली हमने पी को इंसर्ट किया, उसके बाद विजिटेड में पी आ गया, दैट्स इट। अभी यहाँ पर विजिटेड में कौन सा आएगा, तो क्यू हमने जब डी क्यू किया तो विजिटेड की लिस्ट यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, लाइक विजिटेड इक्वल टू पी है और देन क्यू है। नेक्स्ट अभी डी क्यू हमने क्या किया है, आर किया है, तो अब विजिटेड की लिस्ट में हमें क्या मिल रहा है, विजिटेड में पी है, देन क्यू है, देन आर है। यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ और यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप जो भी हम ये बी एफ एस फॉर्म हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सी अभी डी क्यू किया हमने आर को, तो क्यू कैसा रहेगा, हमें इस टाइप से मिलने वाला है क्यू, लाइक एस, टी एंड यू, इन दिस वे द क्यू विल बी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 7 में हम क्या करते हैं, जो भी अभी हमने रिमूव किया जो क्यू में से, मतलब डिलीट किया क्यू में से, वो कौन सा है, आर है। तो अब आर को एक्सप्लोर कर दो। तो आर के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से देख लो, एडजेसेंट टू आर भी चाहिए, देन नेक्स्ट क्या चाहिए, अनविजिटेड चाहिए, एंड देन क्यू में प्रेजेंट नहीं है वो चाहिए, नॉट इन क्यू। तो वो कौन से है रिमेनिंग वो देखे पहले, सी एस के, सॉरी अभी हमने जो निकाला आर, तो आर के कौन से देख लो। तो आर के एडजेसेंट वर्टाइसेस है पी, क्यू, टी एंड एस। ओके, तो पी ऑलरेडी विजिटेड के लिस्ट में है, क्यू ऑलरेडी विजिटेड के लिस्ट में है, टी ऑलरेडी क्यू में है, एस भी ऑलरेडी क्यू में, तो अभी कोई भी बचा नहीं है, नो एनी वर्टेक्स। तो अभी स्टेप 7 में क्या करना है, स्टेप 7 में अभी फिर से हम डी क्यू कॉल करेंगे। ओके, डी क्यू कॉल करो फिर से, तो फिर से डी क्यू कॉल करेंगे तो हमें क्यू कैसा मिलेगा, सी इन दिस वे, ओनली देयर विल बी टी एंड यू, इन दिस वे। तो अब क्या डी क्यू कॉल करने के बाद हमें क्या मिला है, एस मिला है, और क्यू विल बी लाइक दिस। तो एस के भी फाइंड आउट कर दो फिर से एडजेसेंट वर्टाइसेस, लाइक इन स्टेप 8। तो एडजेसेंट टू एस
अनविजिटेड एंड नॉट इन क्यू। इस टाइप के कोई वर्टाइसेस है क्या, देख लो। ठीक है, सी जैसे ही हमने डी क्यू किया उसको हमें विजिटेड में ऐड करना है, वो बचा है। अभी विजिटेड की लिस्ट क्या आ गई, पी क्यू आर एंड एस आ गई। अभी जो भी एस के एडजेसेंट अनविजिटेड एंड नॉट इन क्यू, इस टाइप के वर्टाइसेस देख लो कौन से है क्या। एस के पी ऑलरेडी विजिटेड, आर है ऑलरेडी विजिटेड, टी है विच इज ऑलरेडी इन क्यू। सो डोंट डू एनीथिंग हियर। नाउ अगेन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सेम करना है। नो, यहाँ पर नो एनी वर्टेक्स रिमेनिंग। नाउ वी हैव टू अगेन कॉल दैट डी क्यू। ओके, डी क्यू कॉल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिर से टी मिलेगा। हमने क्यू में से उसको निकाल दिया, टी मिलेगा। तो टी के फिर से सेम करना है हमें रिपीट। अभी क्यू स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर यू रहेगा ओनली क्यू में। ओके, तो टी के फिर से देख लो, एडजेसेंट अनविजिटेड एंड नॉट इन क्यू, ऐसे कोई वर्टाइसेस है क्या। जैसे हमने डी क्यू किया तो यहाँ पर विजिटेड में हमें उसको ऐड करना है। यहाँ पर आप विजिटेड की भी लिस्ट लिख लो। ओके, तो विजिटेड क्या मिलेगा, यहाँ पर विजिटेड की लिस्ट आएगी आपको, लाइक पी क्यू आर एस टी, और क्यू में अभी क्या बचा है, ओनली सी यू बचा है। ओके, दिस इज जस्ट अ क्यू। तो प्रॉपरली ड्रा कर लो, यहाँ पर स्पेस लिमिटेशन है इसीलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर ली। ओके, नाउ सी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से अभी टी को टी क्यू हमने डी क्यू किया है, तो टी के रिमेनिंग कोई है क्या देख लो अभी। Now explore that T vertex again, T के unvisited, adjacent and not in Q, ऐसे कुछ vertex है क्या। T का S है which is already in visited, R है already visited, Q है already visited, और U that is in Q already। तो अभी हमें कुछ भी in Q करना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे, DQ कॉल करेंगे। तो DQ कॉल करने के बाद हमें क्या मिल गया, U मिल गया। नाउ Q इज एम्प्टी, तो विजिटेड में उसको ऐड कर दो। विजिटेड इक्वल टू पी क्यू आर एस टी एंड यू। नाउ क्यू इज एम्प्टी, तो क्यू अगर एम्प्टी मिल जाता है तो पहले हमने जो भी डी क्यू किया यू, तो उसको यहाँ पर ऐड करते हैं। अभी यहाँ पर विजिटेड में भी मैंने ऐड किया। ओके, तो यू के फिर से कुछ रिमेनिंग है क्या, देखो अनविजिटेड वर्टाइसेस, एडजेसेंट वर्टाइसेस अनविजिटेड एंड नॉट इन क्यू। यू के एडजेसेंट है क्यू एंड टी। ओके, तो क्यू यहाँ पर ऑलरेडी है, टी भी ऑलरेडी है, तो अभी कुछ मत करो, अभी इंसर्ट कुछ भी करना नहीं है हमें। ओके, तो नाउ क्यू इज एम्प्टी, नो एनी रिमेनिंग वर्टेक्स विच इज एडजेसेंट टू यू विच इज अनविजिटेड एंड नॉट इन क्यू। गेटिंग, तो नाउ वी हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस एंड नाउ वी हैव आवर BFS ट्रैवर्सल। तो BFS में हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, अगेन आई एम रिपीटिंग। सी फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ एनी वर्टेक्स। नाउ हियर वी हैव स्टार्टेड like from P vertex. So whatever we are starting, that vertex we have to just into the Q, means insert into the Q. तो हमने P को insert किया Q में, उसके बाद क्या करना है, उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो जो भी स्टार्टिंग वर्टेक्स है। तो DQ ऑपरेशन कॉल करने के बाद हमें P मिला। अभी तो Q एम्प्टी है, नो प्रॉब्लम, P मिल गया, तो P को विजिटेड में या फिर अगेन BFS में ऐड कर दो। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू गो एंड वी हैव टू सी the adjacent vertices of that node, that is P node, which are unvisited and which are not in Q. Okay, तो P के adjacent कौन से है, R है, S है, Q है, all है, वो visited में है क्या देखना है। अगर visited में है कोई भी उसमें से और unvisited मतलब visited में है, adjacent है बट visited में है, तो विजिटेड एंड नॉट इन क्यू में अगर है कोई वर्टेक्स बचा तो उनको हमें इंसर्ट करना है अगेन क्यू में। तो इस प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है। नाउ हमने क्या किया, फिर से P को DQ कर दिया, तो उसको विजिटेड में ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजेसेंट टू P देख लेंगे कोई कौन से नोड से, लाइक Q R एंड S, और वो अनविजिटेड है क्या वो देख लेंगे। अगर कोई अनविजिटेड है और ऑलरेडी क्यू में नहीं है तो उनको हम क्यू में इंसर्ट करते। उसके बाद फिर से DQ कॉल करते, जो भी नोड हमें मिल रहा है वो विजिटेड में ऐड करते। उसके फिर से एडजेसेंट अनविजिटेड एंड नॉट इन क्यू अगर कोई वर्टेक्स है तो उनको फिर से क्यू में इंसर्ट करते। वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन टिल क्यू इज नॉट एम्प्टी एंड वी हैव हियर ऑल दी नोड्स ऑफ दैट ग्राफ। तो यहाँ पर BFS हमें क्या मिल गया, P Q then R then S then T and then U. In this way we are getting BFS
for this graph. This is nothing but BFS traversal of a graph. In this traversal, we always take help of Q data structure in this BFS traversal. Okay, now in the next session we will see one more important point in this data structure. Till that, take care. Bye bye. Thank you.